हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और आप लोग देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के प्यारे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज 4 अक्टूबर 2024 हो चुका है, यानी कि रबी के सीजन की अच्छी से अच्छी जो सब्जियां हैं उनकी जो बुवाई है वो इस टाइम पर चल रही है। जिन किसान भाइयों ने खरीफ के सीजन में यानी बरसात के मौसम में लगभग में सितंबर में फर्स्ट वीक में जो बुवाइयां कर दी थी, अगर थी कम अवधि की वाली जो सब्जियों की खेती से, वो अच्छी खासी मुनाफा ले रहे हैं। इस टाइम पे मूली और जो पालक वगैरह की खेती थी वो अच्छी खासी एक मोटी कमाई आपको दे रही है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको रबी के सीजन में कम अवधि यानी बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा उत्पादन देने वाली एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं, जो किसान भाई रबी के सीजन में यानी जो अभी इसकी बुवाई कर देंगे, उनका जो प्लॉट है किसान भाई लगभग में 30 से लेकर के 35 और 40 दिन के आसपास में खाली हो जाएगा, जिसमें आप वो रबी की दूसरी सीजन की जो दूसरी फसल होगी उसकी आप बुवाई कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी फसल है विकास भाई जो 30 से 35 दिन में एक मोटी कमाई दे करके जाएगी। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से धनिया की सफल खेती कैसे करें इसके बारे में देंगे A to Z जानकारी। और आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आज से लगभग में 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख के आसपास में यदि आप अक्टूबर की बुवाई कर देते, वो धनिया की बुवाई कर देते हैं, तो लगभग में आपको 15 नवंबर के आसपास में इसकी अच्छी खासी हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। और नवंबर के मंथ में आप लोग जो गेहूं की मध्यम वैरायटियां होती हैं, मध्यम खेती होती है, वो आप कर सकते हैं, जिससे ये रबी के सीजन की आप लोग 2 फसलें ले सकते हैं। ये एक कम अवधि की फसल है जो आपको 1 एकड़ खेत से एक अच्छी खासे उत्पादन के साथ साथ में एक मोटी कमाई भी करके देती है। तो बने रहे वीडियो को A to Z। इस वीडियो में मिलेगी आपको एक धनिया की खेती के बारे में सफल उन्नत तकनीकी और जानकारी। यदि आपको लेना है एक बेहतर आइडिया तो आप लोग देखें किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और इसमें अपने प्यार और सपोर्ट जरूर दें। तो किसान भाइयों, अब मैं ज्यादा देर न करते हुए धनिया की सफल खेती के बारे में A to Z दूंगा जानकारी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान साथी इस चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके किसान भाइयों। तो हमारी वीडियो को अभी से कर लें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो किसान भाइयों, अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार एक बार फिर से प्यारे किसान साथियों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आप लोगों को एक धनिया की सफल खेती बहुत ही कम अवधि में ले सकते हैं। ये आप रबी के सीजन में दो फसलें हैं वो ले सकते हैं। और ये जो फसल है वो कैश क्रॉप है, बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको मिल जाएगी। इसमें आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले धनिया की खेती के लिए किसान भाइयों में कुछ पॉइंट आपको बताना चाहूंगा जो आपको खेती तैयारी करते समय पे ध्यान देना है। सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट पे बताना चाहूंगा कि जो धनिया की खेती है किसान भाइयों, हम हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक सफल और उन्नत खेती करने के लिए हमको किसान साथियों एक उच्च जल निकास वाली धूली दोमट मृदा का चयन करना होगा, जिसमें जल भराव जैसी समस्या ना हो और खेत का जो पीएच मान हो लगभग 6 से लेकर के 7 के आसपास में वो अच्छा रहेगा। तो जल भराव वाली भूमि में हम धनिया की खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते प्यारे किसान भाइयों। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, बरसात के मौसम की 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां करवा देंगे। पहले करवाएंगे हैरो से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों, जो जड़ गलन जैसी जो बारिश के मौसम में हमारे खेतों में उत्पन्न हो जाती है, जड़ गलन जैसी जो फंगस जनित जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि हम कोई भी फसल लगाएंगे तो जड़ गलन जैसी जो समस्याएं होंगी वो उत्पन्न होंगी, बहुत सारे जो फंगस वगैरह होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन्हीं सब कीटों से बचने के लिए आपको 1 एकड़ के खेत में 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरोपाइरीफास जो एक केमिकल होता है वो आपको डालना है। और फिर उसके बाद में किसान भाइयों एक बार और हैरो से करवा देंगे जुताई के बाद में किसान भाइयों अब आपको देना है बेसल डोज। 1 एकड़ के खेत में आपको लगभग में 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और लगभग में 6 से लेकर के 7 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद बढ़िया ये आपको देना है। देने के बाद में आप अच्छे से करवा देंगे एक बार और जुताई। अब आपको देना है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। ये आपको कितना कितना देना है किसान भाई आप लोग सुनिएगा।
1 एकड़ के खेत में एकदम नाइट्रोजन की बात करेंगे 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, और फास्फोरस की बात करेंगे तो वो भी आपको लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, और पोटास किसान भाइयों लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम पोटास आपको अच्छी खासी मात्रा में डालनी ही डालनी है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग लगभग एकदम जिंक की बात करते हैं तो लगभग में 1 एकड़ के खेत में भाई 3 से लेकर के 4 किलोग्राम जिंक, और इन सारी चीजों का मिश्रण बना करके आप लोग छिड़काव विधि से ब्रॉडकास्ट कर देंगे। और ब्रॉडकास्ट करने के बाद में आप अच्छी तरीके से छिड़काव विधि के बाद में आप अच्छी तरीके से करवा देंगे 2 बार और खेती की जुताई किससे? कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद में आप लोग क्या करेंगे? खेती में अच्छे से बना लेंगे क्यारियां, क्योंकि धनिया की फसल एक ऐसी फसल है किसी भी हम यंत्र से जुतवाएंगे तो वहां से हमको एक नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, या तो सबसे पहले हम इसी कूण विधि से भी खेती कर सकते हैं। धनिया की 2 विधि से खेती कर सकते हैं, कूण विधि से, एक समतल विधि। तो सबसे पहले नंबर है कूण विधि पे। तो कूण विधि एक सबसे ही अच्छी और उच्च विधि है। इसमें जो किसान भाइयों जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छा खासा होता है, पानी लगने की जो व्यवस्थाएं होती है वो अच्छी रहती हैं, धनिया का जो पत्ता है वो सड़ता नहीं, एक अच्छी क्वालिटी का तैयार हो जाता है। तो आप लोग कूण कैसे करवाएं? जैसे कि आप लोगों ने कल्टीवेटर से कूण करवा लिया, कल्टीवेटर की सहायता से कूण कराने के बाद में किसान भाइयों आप उस पर खुरपी की सहायता से हल्के हल्के 1-1, 2-2, 3-3 बीज खुरपी की सहायता से धीरे धीरे लगा देंगे। लगाने के बाद में आपके पास में ज्यादा 1-2 हेक्टर में लगा रहे हैं तो किसान भाई आप छिड़काव से बुवाई करने के बाद में आप लोग कूण बनवाते हैं। कूण बनाने के बाद में किसान भाइयों आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, एक समतल विधि है। समतल विधि क्या होती है किसान भाइयों? इसके के लिए आपको पहले से बना लेंगे क्यारियां, और क्यारियां बनाने के बाद में प्यारे किसान भाइयों आप लोग अच्छे से धनिया का जो बीज है लेने के बाद में आप लोगों को जूट के पैकेट में पिछा के ऐसे करके रगड़ने के बाद में जब धनिया का बीज है वो बिल्कुल फूट जाएगा, आपस में अलग अलग हो जाएगा, तब इसकी बुवाई करनी है। क्योंकि सजे बोने से आपका जो जर्मिनेशन है अच्छा भी नहीं होगा, सीड रेट ज्यादा लगेगा। तो आप लोगों को ध्यान रहे। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग क्या करेंगे, आपकी जो धनिया की एक सफल खेती है वो आप कर देंगे बुवाई। और हाँ किसान भाइयों इसके जो हाइब्रिड बीजों का आप लोग चयन करते समय पर अच्छी तरीका से इसका ध्यान रखें। इसके जो धनिया के टॉप हाइब्रिड 10 बीज के बारे में आपको नेक्स्ट मॉर्निंग वीडियो में आपको बता दूंगा कौन कौन सी हाइब्रिड बीजों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपका जो जर्मिनेशन है 3 से लेकर के 4 दिन में अच्छी खासी तरीका से हो जाएगा। और हो जाने के बाद में किसान भाइयों आपको लगभग में इसकी बीजों की जो गहराई 1 से लेकर 1.5 इंच रखना है, बिल्कुल सूक्ष्म बीज होते हैं किसान भाइयों। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से जब आपका जो बीज है लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन का हो जाए, 1 से लेकर 1.5 इंच खेत में पानी देना है शाम के टाइम पर। और हाँ इन सब्जियों में पानी देने का जो टाइम होता है किसान भाइयों, या तो आप सुबह दीजिए 6 से लेकर के 8 बजे तक, 10 बजे तक, और खेत में पानी रह नहीं पाए, और या तो आप शाम को दीजिए, ज्यादातर उचित रहता है शाम के टाइम पे। क्योंकि दोपहरी के टाइम पर आपके खेत में पानी भरा पाया गया तो वहां से अधिक धूप हुई तो आपकी जो फसल है धनिया हुई, मूली हुई, पालक हुई, मेथी हुई, गल सकती है, नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रहे कि आप लोग इसका जो पानी है शाम के टाइम पर दें। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपकी जो फसल है धीरे धीरे जब आपकी जो फसल है 20 से लेकर के 25 दिन की हो जाए तो उस टाइम पर आप लोगों को अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई कर देंगे। एक निराई गुड़ाई अवश्य, क्योंकि इसमें आप लोग जो है खरपतवारनाशी दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो वहां से आपकी जो फसल है गल सकती है। यदि आपके खेत में कीड़ा वगैरह लगाए तो आप दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी। आप लोग इसकी अच्छी क्वालिटी के अनुसार दरांती से या पैने हंसिया से इसकी कटाई करके वो अच्छे से गड्डी बना के मार्केट में ले जा सकते हैं। और मार्केट में इसके जो डिमांड रहते हैं किसानों नवंबर के आसपास में 50 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो रेट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और पिछले जो अभी जो टाइम पर धनिया का रेट चल रहा है 200 रुपए पर केजी के हिसाब से चल रहा है आपके यहाँ, और आपके यहाँ है, हमारे यहाँ सभी के यहाँ पर यही इसका जो रेट है वो चल रहा है। और हमको आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भी धनिया का जो रेट है डाउन तो होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। लेकिन प्रोडक्शन में भी जो किसान भाई प्रोडक्शन होगा वो इस टाइम की जो सब्जियां अच्छा खासा प्रोडक्शन देती हैं, रेट थोड़ा डाउन होगा लेकिन प्रोडक्शन इससे अच्छा मिलेगा। तो आप लोगों को बिना देरी किए हुए 15 अक्टूबर तक धनिया की करते हैं बुवाई। 1 एकड़ के खेत में एकदम पूरे लागत की बात करते हैं तो 8 से लेकर के 10,000 रुपए, और मुनाफा की बात करते हैं तो इसमें अनलिमिटेड मुनाफा होता है। क्योंकि इसमें जो है क्वालिटी के अनुसार आपका जो धनिया अच्छा हो गया तो थोड़ा ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। लगभग में 1.5 से लेकर के 2 लाख रुपए कमा सकते हैं एवरेज के अनुसार। तो आप लोग न देरी करते हुए लगाएं धनिया की खेती, बहुत ही कम समय में अच्छी तरीके से लगाएं। और कोई भी समस्या तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं।
और हमारे चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। और आपको A to Z किसी भी फसल से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें, और इसी प्रकार के किसान भाइयों को पे शेयर कर दें। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राधे राधे।